हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो हम करने वाले हैं UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है PGT इकोनॉमिक्स में। तो UGC के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हो सकता है कल के एग्ज़ाम में भी दोस्तों रिपीट हो। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं UGC नेट इकोनॉमिक्स के, वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली आने के चांसेस होते हैं, रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ टॉल इज़ द ट्री दैट इज़ 6 मीटर शॉर्टर देन अ बॉल दैट इज़ 7 टाइम्स हायर देन अ ट्री। कह रहा वह पेड़ कितना लंबा होगा जो उस दीवार से 6 मीटर छोटा हो, जो पेड़ के 7 गुना ऊंची होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 मीटर ही इसका आंसर होगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एर्थनेट। तो एर्थनेट क्या है फ्रेंड? एर्थनेट क्या है? इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द मैनी वायर लैन, यानी तारों से जुड़े कई लैनों द्वारा प्रयुक्त जो प्रोटोकॉल होता है उसे क्या बोलते हैं? हम एर्थनेट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका। क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है प्रासामान्य बटन वक्र की विशेषता बताइए, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व की जो विशेषता है वो उसका ऑप्शन हो जाएगा BDE ओनली। ध्यान रखिएगा, बी का मतलब है यहाँ पे ये क्या होता है? घंटीनुमा होता है। और इसके अलावा माध्य बहुलक माध्यिका वितरण के केंद्र पर समतापी होते हैं और वक्र असंख्य प्रेक्षणों पर आधारित होता है। और इंग्लिश में बात करें तो इट इज़ द वेल शेप्ड। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो वेल शेप्ड होता है। इसके अलावा इट डज़ नॉट शो द स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस सी नहीं, बी हो गया वेल शेप्ड। और डी आपका है द मीन एंड नोड एंड मीडियन coincides at the center of the distribution। और द डी इज द कर्व इज बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बी, डी और ई, ये तीन इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ही फ्रेंड्स आपके UGC नेट के एग्जाम में आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व कैसा होगा? तो वेल शेप्ड होगा, मीन मीडियन मोड कोइंसिडेंस नेचर के होंगे। इसके अलावा द कर्व इज बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायनेमिक ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी द इफेक्टिवली मैनेज थ्रू। कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गति को किस माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज समझे गए अर्थों की व्याख्या करके, यानी इंटरप्रेटिंग प्रिसीव्ड मीनिंग। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस श्रृंखला का अगली संख्या कौन सी होगी? एक श्रृंखला दिया है, द नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 6, 4, 2 और 1.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 0.5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 की प्रवृत्ति हो रही है यहाँ पे कम होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है फ्रेंड? तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेज स्टोर ऑन द वेबसाइट। वेबसाइटों का भंडारित वेब पेजों का संग्रह कहलाता है, www कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज है स्टोर इन द वेबसाइट। वेबसाइटों का भंडारित वेब पेजों का संग्रह है फ्रेंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द सैटेलाइट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशंस एंड द टेलीकास्ट स्वयं प्रभा। तो वो ट्रांसमिशन जो टेलीकास्ट करता है स्वयं प्रभा, उस सैटेलाइट का नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम रहेगा एडोसेट। ठीक है, एडोसेट क्या है? वो उपग्रह है फ्रेंड। तो स्वयं प्रभा कौन प्रेजेंट करता है? तो एडोसेट करता है फ्रेंड, एडोसेट सैटेलाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट 15, नोट 3, नोट 15, 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वयं प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिप्रेजेंट द गिवन आर्गुमेंट।
तो ये कह रहा है ऑल आर्टिस्ट आर ईगोइस्ट, सम आर्टिस्ट आर प्योर एंड देयरफॉर सम प्यूपर्स आर ईगोइस्टिक। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा उस तकनीक का उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्राय शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के सहचारियों और सोच को जानने में अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज माइंड मैपिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग। तो वह तकनीक जिससे क्या बिंबों का प्रयोग किया जाता है। बिंब का मतलब बेटा इमेजेस का है ना। सो व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्निक विच इज यूज द इमेज and that is often more the evocative than the words and more precise the potent and the triggering a wild range association and the thinking। तो इसे बोला जाता है माइंड मैपिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको फ्रेंड देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल में। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए का मतलब है यहाँ पे पहले का सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो जाएगा फायरवॉल, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो जाएगा आपका स्वचालित फ्रिज, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, और सी का हो जाएगा आपका सुरक्षा सॉफ्टवेयर का हो जाएगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और सन्नाहित सॉफ्टवेयर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कंपाइलर। ठीक है फ्रेंड। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंपाइलर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आपका एक फायरवॉल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आपका एक ऑटोमेटिक फ्रिज है। और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या है? आपका ये है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या है? आपका कंपाइलर है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, 4770 कोड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र 24 घंटे प्रतिदिन 7 प्रति सप्ताह चलते हुए नियमित रूप से बिजली प्रदान करती है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी में क्या होता है? 24 घंटे और 7 हफ्ता आपको नियमित रूप से बिजली प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक या एथिस्ट मात्रा हो सकती है? एंड एग्रीकल्चर रीजन ग्राउंड वाटर कैन बी द सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पॉल्यूटेंट? तो इसमें क्या होता है? नाइट्रेट होता है फ्रेंड। क्या होता है? नाइट्रेट हो सकता है। ध्यान रखिए एग्रीकल्चर रीजन में जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा नीति आयोग के एसडी सूचक 2019-20 के अनुसार भारत के एसडी सूचक 9 उद्योग नवाचार इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बेहतर निष्पादन करने वाला राज्य कौन था? तो ये ध्यान रखिएगा ये है गुजरात। कौन सा था? तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग बेटा एसडीजी इंडेक्स के अकॉर्डिंग गुजरात सबसे बेस्ट नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 6 थिंकिंग हैट सिस्टम अ फॉर्म ऑफ पैरेलल थिंकिंग? ठीक है। तो इसका जो आंसर है ब्राउन हैट है, वाइट हैट है, वॉयलेट हैट है, रेड हैट है, ब्लैक हैट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज BDE ओनली। ध्यान रखिएगा यानी बी स्वेट टोपी, वाइट और रेड, और आपका ब्लैक। वाइट, रेड एंड ब्लैक। इसे 6 थिंकिंग बोलते हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है बहिरंग चर को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल इज नोन एज? तो इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राजीनियस को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल टर्म ऑफ द इंटरफेस इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म नाइदर एज द कॉज और नॉर एज द इफेक्ट बट द बिकॉज दे आर द यूनिफॉर्मली रिलेटेड टू द ईच अदर
इन आवर एक्सपीरियंस इज नॉन एज, क्या अनुमान का हेतु साध्य से संबंधित ना कारण के रूप में और ना ही कार्यों के रूप में है, परंतु वे हमारे अनुभव में है एक दूसरे के समान रूप में से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं पूर्ववत। क्या बोलते हैं? पूर्ववत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा पंजाबी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी ओनली। ठीक है, ए यानी आपका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया, बाकी सारे स्टेट यूनिवर्सिटी से फ्रेंड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स इज द हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा में लिंग समता सूचांक कितनी है? तो ये है फ्रेंड आपका 1/1। ठीक है, 1/1 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू द विंड एनर्जी पोटेंशियल एट द 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कौन पहले आएगा। तो पहले आ जाएगा आपका ए, यहाँ आगे जाते हैं पहले सी ई बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशिएंट पीरियड विच इज द डिक्लेयर द यूनेस्को एज द हेरिटेज साइट। तो प्राचीन काल में विश्वविद्यालय जिन्हें यूनेस्को के धरोहर स्थल की ओर घोषित किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा डी और ई ओनली है, यानी तक्षशिला और नालंदा, इसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर रखा गया है, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, डी और ई ओनली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपरों में आने के चांसेस है। ये कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस बार भी कल के पेपर में रिपीट हो जाए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जो लोग कल का पेपर देने जा रहे हैं अच्छे से पेपर करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम सफर्स फ्रॉम द गरीबी कम करने के कार्यक्रम पर सरकारी खर्च पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है सेवरल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कंपीटिंग फॉर फंड, यानी वित्त पोषण के लिए कई समाज कल्याण कार्यक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा होना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वास्तव में निधियों को का समाज कल्याण से इतर क्षेत्रों में विविधीकरण उचित है। तो इसका आंसर है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया शुड बी द स्ट्रेंथ, यानी भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये कुछ क्वेश्चन थे फ्रेंड जो मतलब चांसेस है कल के पेपर में भी रिपीट हो सकता है। बाकी मैच द फॉलोइंग वगैरह भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फ्रेंड। कल के लिए ऑल द बेस्ट।